सतनाम जोहर सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। वाय सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अनिल भतपरी साहब का बहुत बहुत स्वागत। सतनाम आज जय की सतनाम। फेसबुक लाइव पर। जैसा कि हम लोगों का आज का विषय है कि सतनामी समाज के उभरते युवा साहित्यकारों पर परिचर्चा है। हम लोग समय समय पर कई बार साहित्यकारों पर कवि गोष्ठी कर चुके हैं और आज की इस अगली एपिसोड पर हमारे साथ आज हम युवा साहित्यकारों को आमंत्रित किए हैं। बहरहाल हमारे साथ अभी एक ही मेहमान दिख रहे हैं, डॉक्टर अनिल भतवारी साहब, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को आरंभ करते हुए सबसे पहले आमंत्रित करता हूं अनिल भतवारी साहब को, जो खुद एक यूट्यूबर हैं और छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के ऊपर में, संगीत के ऊपर में और निर्गुण निराकार भजन के ऊपर में विभिन्न विधा को लेकर अपनी यात्रा शुरू किए हुए हैं और उनके कई वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो एक युवा कह सकते हैं हमारे सतनामी समाज के और साहित्यकार भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो प्रतिभा है युवा लोगों की, सतनामी समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो लेखन है, महिलाएं भी हैं इस पर। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर जो छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवा साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं, कूट कूट के छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज में विभिन्न विधा को लेकर, चाहे मंगल चौका हो, पंथी गीत हो, नृत्य हो, काफी क्षेत्रों में पारंगत है। यहाँ तक कि देश विदेश में हमारी संस्कृति को देखा सुना जाता है। और मैं इस पर आज परिचर्चा करने से पहले बतवारी साहब से चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है गौरवशाली है, इस पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखेंगे। बटवारी साहब, स्वागत। सतनाम। जय सतनाम आदरणीय। और सभी श्रोताओं को भी मेरा जय सतनाम। वाहेगुरु सतनाम, जी। सच्चनाम, सतीनाम, सत्यनाम, सत्थनाम, शतनाम। सतनाम संस्कृति एक विराट संस्कृति, और सतनाम जो है वो एक ऐसा विराट दर्शन है जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ परस्पर हम कैसे लोक व्यवहार करें, इनको बताता है। सतनाम का लक्ष्य किसी कल्पित लोक या किसी ईश्वर के शरण में जाना और किसी स्वर्ग या वैकुंठ जैसे स्थिति को प्राप्त करना नहीं है मरणोपरांत, बल्कि जीते जी परम पद को पाना है। जीते जी अपने आसपास जो अव्यवस्थाएं हैं, जो वर्तमान में जो संताप और कष्ट है, उनको हम कैसे दूर करें और कैसे आनंदमय अपने जीवन को जिए, इसके ऊपर केंद्रित है। जी। मरने के बाद क्या क्या होगी, इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं किया जाता। हम पिछले बार भी बताया कि गुरु घासीदास जी ने कहा कि पितर मनई बहिया कसला। पितृदेव किस लोक में है, किस योनि में भटक रहा है, तो उनकी आत्मा के शांति के लिए हम अनुष्ठान करें, पंडित पुरोहित को पकड़ें, दान दक्षिणा करें। ये सब व्यवस्थाएं है ही नहीं यहाँ, बल्कि अपने बुजुर्ग माता पिता को जीवन भर सेवा करें, अपने जीवन है उसको बहुत बेहतर ढंग से जिए, और दूसरे पीढ़ी जो आ रहा है अपने संतति, उनको काबिल बनाए। बस ये तीन चीज स्टेप, भूत भविष्य वर्तमान, अगर हम कहें तो हम युवा वर्ग वर्तमान है, घर गृहस्थी वाले। आने वाले संतति हमारे भविष्य है, और बुजुर्ग माता पिता वो हमारा कल है। उस कल को कोई कष्ट ना हो और सुखमय जीवन यापन करें, ऐसा माता पिता और बुजुर्गों का सेवा करना हमारा काम है। बच्चों को संस्कारवान बनाना और भावी पीढ़ी तैयार करना हमारा काम है। तो इसके ऊपर केंद्रित सतनाम दर्शन है। और चाहे वो बौद्ध धर्म से ले लो, चाहे श्रमण संस्कृति से ले लो, या सिख मत से लो, या कबीर पंथ से लो, या रैदास संप्रदाय से लो, या गुरु घासीदास जी के सतनाम पंथ से लो, ये कहीं ना कहीं जो मेहनत कश लोग हैं, श्रमिक समुदाय है, या कहें कि श्रमण संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, दूसरों के कर्म में जीने वाले नहीं, दूसरे के परिश्रम में पलने वाले नहीं,
और अपनी खाटी कमाई खा के जीने वाले सार लोग हैं, खालिश लोग हैं, खालसा है, जो शतनामी है, जो मेहनत की कमाई से जीने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का एक धर्म है, एक ऐसा पंथ है, मार्ग है, जिसे हम बड़े आनंदमय से, बड़े उत्सव धर्मी से, और जीवन में जो सुख दुख है उनको परस्पर भाईचारा से, सौहार्द से अपनाते हुए हम जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ 3 प्रथाएं हैं। पहला संगत। संगत मतलब अच्छी बातें सुनो, बुजुर्गों से, बड़ों से। छोटे बच्चा भी अगर ज्ञान की बात कर रहा है तो उससे भी सुनो। उसमें कोई कहने वाला उम्र का बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ विवेक और ज्ञान से बड़ा छोटा होता है। और दूसरा है पंगत। पंगत मतलब सुनो और साथ साथ मिल बैठ के खाओ भी, तो हम पंगत है। जैसे सिखों में लंगर होती है, सतनामियों में पंगत होता है। हम लोग गुरुद्वारा में जा करके आराधना करते हैं, मानते हैं, मनौती करते हैं कि हे सदगुरुदेव, ऐसी कृपा हो कि मेरे घर पंगत पड़े, मैं पतरी उठाऊं, अपने हाथों से पत्तल उठाऊं। ये मनोकामना लेके आता है। किसी देव स्थान में जाता है आदमी, कहता है कि मैं ट्रक ले लूं, मैं मोटर गाड़ी ले लूं, मेरे 2 बंगले बन जाएं। ऐसा मन्नत नहीं मांगते, हम मन्नत मांगते हैं कि मेरे घर ऐसा कोई शुभ काम हो तो 4 संत मेरे घर आए, मेरे आंगन में पत्तल पड़े और मैं अपने हाथों से पत्तल उठाऊं, ये आशीष मांगते हैं। तो ऐसा पंथ है, ये बहुत विराट दर्शन है। इनमें छोटी छोटी बातें हैं जरूर, लेकिन ये क्षेत्रीय रूप से वैश्विक स्तर में फैली नहीं है। तो लोग ये नहीं जानते कि सतनाम पंथ की बारीकियां क्या है, उनकी महीन चीजें क्या है, वो दर्शन की गहराइयां क्या है, ये लोगों को अभी फिलहाल ठीक ठाक पता भी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ने, मेघराज जैसे हमारे महानुभाव जो इस तरह से यूट्यूब में संचय कर रहे हैं हर बातों को, और वो फैला रहे हैं विश्व लेवल में। हालांकि मैं इनमें देखता हूँ कि वो दर्शक कम है, सुनने वाले कम है, लेकिन हमें बहुत भीड़ की जरूरत भी नहीं है। अच्छी बातों को चंद लोग सुनते हैं और चंद लोग ही दुनिया को बदलते हैं, भीड़ नहीं बदलती। तो ऐसे क्रीम चीजों को हम संरक्षित कर रहे हैं, तो ये बड़ी प्रशंसा की बात है। ये जो आयोजक हैं भाई जगदीश गुरु जी अनवरत लगे हैं, अच्छे अच्छे विषय लाते हैं। और ऐसा कोई विषय नहीं है जिनके ऊपर हम गहराई से बात न करें। हर वस्तु, हर चीज हमें बहुत गहराई से बात करनी है। आप देखे होंगे भाव, कई बड़े बड़े मंचों में एक ही कथा को हजारों साल से कहते हैं, एक ही किताब को सैकड़ों और हजारों बार पढ़ी जा रही है, लेकिन मन तृप्त नहीं होता, मन भरता नहीं। चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ की बातें हो, बाइबल हो, गीता हो, हदीस हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या हमारे बाबा जी की गुरुवाणियां हो, या हमारा सतनाम दर्शन हो, ये कुछ ऐसी परम तत्व की बातें होती हैं, शाश्वत सत्य होती है, जीवन को जीने की कलाएं सिखाने वाली चीजें होती है। जितनी आप चर्चा करो, जितनी गहराई में जाओ, उतने ही आनंदित होते हैं। जितने ही लोग सुनते हैं उसमें नवीन व्याख्याएं निकलती है, नवीन स्रोत निकलते। त्रिपिटक हो, धम्म पदक हो, जितनी भी तरह की अनुभूति जन्य बातें। और इसीलिए कुछ लोग बड़ी अलंकारिक भाषा में कहते हैं ये ईश्वर के द्वारा भेजी हुई चीज है, अल्लाह के द्वारा भेजी गई चीज है, सत्पुरुष के द्वारा भेजी गई चीज है, और वो सदा प्रासंगिक रहेंगे, ऐसा हम साधारण और अलंकारिक भाषा में ऐसा बोलते हैं श्रद्धा से। तो बहरहाल जो भी हमें इंसान बनाने के लिए, जो भी हमारे मनुष्य के अंदर जो पशुता है उनको दूर करने के लिए, हमारे अंदर जो बर्बरता है उसको खत्म करने के लिए, हमारा क्रोध है उस क्रोध में प्रेम भरने के लिए, श्रद्धा भरने के लिए, और सत्य मार्ग की ओर ले जाने के लिए कोई भी साहित्य आती है, कोई भी श्लोक, सूत्र, साखी, शब्द, कीर्तन आता है, वो सब हमारे सिरोधार है, और उन वो सब प्रशंसनीय है। और ये जो रचने वाले ऋचा है, कहने वाले जो है, ये सब महाकवि है, ऋषि। सतनाम साहित्यकारों की बात हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा
कि शतनाम का लेखन, शतनाम साहित्य का सृजन वो कब और कहां से हुआ। दार्शनिक तो हमारे यहाँ एक से एक है, प्रवर्तक तो एक से एक। अब उस समय समकालीन समय में शिक्षाएं नहीं थी। कबीर साहब खुद कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गए नहीं हाथ। तो कबीर साहब की अनुभूति और उनके मुख से निकली हुई वाणियों को उनका जो शिष्य धनी धर्मदास जी लिखा करते थे। बुद्ध ने जो उपदेशनाएं दी उनको उसके बुद्ध संघ में किसी ने नहीं लिखा। बुद्ध के जाने के बाद उनकी वाणी भिक्षु संघ में रहा, और उनके जाने के बाद 300 साल बाद में संगति हुआ, बौद्ध साहित्यकारों का, बौद्ध भिक्षुओं का संगति हुआ, और उस संगति में बुद्ध की वचनों को संरक्षित किए गए। 300 साल बाद बीत जाने के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद 300 साल के बाद प्रथम बौद्ध संगति हुआ महामोदगल्यायन भंते जी के अध्यक्षता में, और उनकी वाणियों को संचय किया गया। कबीर साहब उसी तरीके से आते हैं, तो उन्होंने नहीं लिखा बल्कि उनकी वाणी को संचय किया धर्मदास साहब। और उसके बाद में नानक साहब की रैदास बात करें तो रैदास साहब तो अपनी वाणी कहते थे, लिखते भी थे। अब वो जुलाहे, अब वो रैदास बनारस के रहने वाले थे, तो शिक्षा और लेखन की कला कैसी आई होगी उनके पास, जबकि उनको स्कूल और पाठशाला में तो पढ़ाए नहीं जाते थे। चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वो चौथे वर्ण में आते थे। तो उन्होंने अपने अभ्यास से, अपनी कला कौशल से, और चूंकि बनारस विद्या की नगरी है, कोई ना कोई पढ़े लिखे मिल जाते थे, तो किसी न किसी आदमी से संगति से सीख करके उन्होंने अक्षर ज्ञान हासिल किया और अपनी अनुभूतियों को खुद लिखा। तो उनकी लिखी हुई वाणी हमको मिलती है, और उनकी 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। और रैदास रामायण के नाम से भी उनकी प्रसिद्ध कृति है, रैदास की वाणी, रैदास की अमृत वाणी के नाम से भी रखा गया। तो कबीर साहब लिखे नहीं थे, लेकिन रैदास साहब लेखन विद्या जानते थे, उन्होंने लिखा। नानक साहब भी लेखन विद्या जानते रहे होंगे, ऐसा मुझको लगता है, और उनकी वाणियों का संकलन हुआ होगा। उनके बाद 10 गुरुओं की जो बातें हैं वो भी लिखी गई, और गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हुआ वो, और हमारे समक्ष वो आज रहनुमा है, मार्गदर्शक है, जिनकी हम सानिध्य में रह के इतना बड़ा विशाल का सिख धर्म चल रहा है। सतनाम पंथ की अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास दिव्य व्यक्ति थे, प्रज्ञा संपन्न थे। वो बोलते थे तो जो भी प्रज्ञा संपन्न और दिव्य पुरुष, चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, रैदास हो, नानक साहब हो, उनकी जो श्रीमुख से निकली हुई वाणी ही साहित्य। कोई जरूरी नहीं कि साहित्य को लिखना ही पड़े, मुंह से भी बोल के हम साहित्य लिखते हैं। जैसे अभी ओशो ने बहुत सारी बातें की है, और उनके प्रवचनों को किताब के रूप में सामने लाया जा रहा है। तो जो बोला गया है उसको लिख दिया तो वो साहित्य की श्रेणी में आ जाता है। तो गुरु घासीदास जी की श्रीमुख से निकली हुई सारी उपदेश, उनकी सिद्धांतें, रावटी महात्म और उसका मुक्तक, 42 अमृतवाणी, ये सारे चीज जो है सुप्त अवस्था में थे, जनता में फैली हुई है। और जब समाज अक्षर ज्ञान हुआ तो वो लेखनबद्ध होकर सामने आए। गुरु घासीदास जी के समकालीन ही कहें तो उनका सुपुत्र गुरु अमरदास साहब। गुरु अमरदास साहब काव्यात्मक प्रतिभा के धनी थे, और काव्यात्मक प्रतिभा के धनी होने के कारण जो मंगल वाणियां हैं, पंथी गीत है, कुछ ऐसा लगता है वो उन्हीं की वाणी है, क्योंकि आध्यात्मिक विरासत के वो स्वामी थे। गुरु घासीदास जी के जो बड़ा पुत्र है अमरदास, वो आध्यात्मिक विरासत के उत्तराधिकारी थे, और उसका मंझला पुत्र बालक दास था, वो राजनैतिक उत्तराधिकारी थे, वो राजा बने। और इस तरह से गुरु घासीदास जी ने अपनी उत्कट साधना से, अपनी सिद्धि से जो खड़ा किया पंथ, और खड़ा करने के बाद में उनकी संख्या को देख करके अंग्रेजों ने उसको 16 गांव समर्पित किए। रतनपुर राज में 8 गांव, केंद्र बोरसरा, कुटेला, बोरसड़ा,
इस तरह से आसपास 8 गांव हैं। और दूसरी तरफ महानदी के तट पे रायपुर राज्य में भंडारपुरी, तिलासीपुरी, डुमहा, बरडी, इस तरह से 8 खपरी, इस तरह से 8 गांव इधर समर्पित। तो 16 गांव समर्पित किए गए और उनको राजा घोषित किया गया। 8 गांव का, 12 गांव का एक बरहा होता है और बरहा के स्वामी को जमींदार कहा जाता है। और 16 पाली हो जाता है 16 गांव का, और 16 गांव का पाली होता है। तो उस जमाने में मराठे के शासन में उसको राजा की पदवी दी जाती है, तो एक राजा बना। जब राजा की पदवी मिली तो गुरु घासीदास जी ने जब राजा आया तो उनके साथ में कई अनुयायी सामने आ गए। तो गुरु घासीदास जी ने कहा कि इस तिथि को हम राजशाही दशहरा के रूप में मनाएंगे। शोभा यात्रा होगी, पंथी नाचे जाएंगे, जुलूस होगा। और उसकी इस आदेश का पालन हुआ। और 1825 के आसपास बड़ी भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत भंडारपुरी में हुई। और उस शोभा यात्रा की जो नींव पड़ी कि गांव गांव में कुंवार एकम से लेकर के, क्योंकि कुंवार का महीना जो होता है वो प्रयाण करने का महीना होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में जितने राज रजवाड़े हैं वो अपने शस्त्रों को, अस्त्रों को मांझते हैं और दिग्विजय करने के लिए निकल जाते हैं, अभियान के लिए निकल जाते हैं। तो कुंवार एकम से सतनामी लोग जो बड़े बड़े कृषक थे अपने बाड़ी ब्यारा साफ करते थे कृषि उत्पाद लाने के लिए। और जब बारिश थम जाने के बाद जब ब्यारा साफ होता था, गोबर से लीप दी जाती थी, तो खाली मैदान बन जाता था बहुत अच्छा। और उस मैदान में फिर अखाड़ा सजता था, पंथी नाचे जाते थे, गाए जाते थे। और 10 दिन तक लगातार अभ्यास करके विजयादशमी एकादशी को भंडारपुरी के भव्य शोभा यात्रा में शामिल। तो ये 200 साल की परंपरा है जो चली आ रही। और उसी परंपरा की शुरुआत पुनः उसको नए ढंग से गुरु गद्दी समारोह के नाम से प्रचलन में लाया गया हमारे गांव से, हमारे पिताजी लोगों के द्वारा। और 40 साल तो मेरे गांव में ही आयोजन हुआ है। अभी हम लोग रायपुर शिफ्ट हुए तो रायपुर में अमलेडी के महात्मा गांधी नगर में अभी 7 दिवसीय उत्सव चल रहा है। कल मैंने वहां भजन गा के आया, सोशल मीडिया में डाला। आज अभी जाऊंगा मैं। और प्रोफेसर रामायण प्रसाद टंडन जी, अभी जो फोन में हमने बात की, वो भी आने वाले हैं। उनको लिंक भेज दिया हूँ, शायद वो जुड़ गए होंगे जी या नहीं जुड़े होंगे तो वो तैयार हो रहा होगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे, रात के 12 बजे तक ये भजन कीर्तन चलेगा। तो यहाँ हम जो गाते बजाते हैं वो विभिन्न साहित्यकारों की लिखी हुई गीत, पद रचना और ग्रंथों का पाठ होता है रोज, नित्य, जी 7 दिन तक। तो साहित्यकार कौन है? साहित्यकार वह है जिन्होंने रचनाएं लिखी, जिन्होंने, चाहे वो मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में। तो बुद्ध भी साहित्यकार थे, जिनकी वाणियां और जिनकी बातें चल रही है। कबीर साहब साहित्यकार थे, वो तो महाकवि के और कविता के पर्याय समझे ही जाते हैं। जबकि उन्होंने साफ कहा कि मसी कागज से हो नहीं, मैंने तो लिखा पढ़ना जाना नहीं, क्योंकि जुलाहे थे और जुलाहों को स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते थे। रैदास साहब भी दलित में आते थे और वो स्कूल गए नहीं, पढ़े नहीं, लेकिन अपनी अभ्यास से लिखना सीखा और वो इतनी सारी सारी सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध समानी, प्रभु जी जी दीपक तुम दिखाती, इस तरह से लिखे। नानक साहब ने भी अजनू शैभम जैसे श्लोक लाए, दिव्य श्लोक लाए। और वो भी लिखा होगा, लिखने की विद्या उनको पता रहा हो। तो यही लोग हमारे साहित्य का, जो सर्वहित की बात करने वाले लोग हैं, जो दर्शन की बात करने वाले लोग। और उनके बाद जब शिक्षा आई विधिवत, ब्रिटिश जमाने के बाद एजुकेशन आम आदमी तक आया। पहले शिक्षाएं चंद लोगों में सीमित, एक संवर्ग ही पढ़ते थे, पढ़ाते थे। बहुत सारे संवर्गों को विद्या दी ही नहीं जाती थी। और उनकी ग्रंथ में जो चीज है आज अब पढ़ रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि वो वाकई में
पढ़ने लायक भी नहीं है, कई चीज खारिज करने लायक है, और वो खारिज जी होते भी जा रहा है, खंडन मंडन होते ही जा रहा है। खंडन मंडन हो करके ही तो अनेक पंथ अनेक संप्रदाय सामने आया। अगर वो सिरोधार्य होते, वो बहुत बेस्ट होता, तो नाना किस्म के पंथ और संप्रदाय खड़े नहीं होते। जब सर्व जी सत्य होता, जब सब अच्छे होते, तो और नया चीज बनाने की जरूरत ही नहीं होती। तो जब उसमें कमियां थी तो इस तरह से सामने आए, और उन कमियों को दूर करने का सदैव प्रयास होते हैं। तो साहित्यकारों ने रचनाएं लिखी, साहित्यकारों जी ने गद्य पद्य में नाटक में विभिन्न तरह के साहित्य लिखी। तो अब मैं केंद्रित करता हूँ सतनाम पंथ की प्रथम रचना जो है, प्रकाशित रचनाओं में प्रथम रचना को हम अगर देखें, तो गुरु घासीदास जी के समकालीन संत रतिदास जी हुए। संत रतिदास जी को दल्हा रावटी, जो आखिरी रावटी हुआ बाबा जी का, उन्होंने छत्तीसगढ़ के 9 जगह रावटी लगाए। उन 9 रावटियों का नाम भी बता दूं, चिरई पदर, उसके बाद में दूसरा है चिरई पदर के बाद में चिंतालंका दंतेवाड़ा, और तीसरा है गढ़िया पहाड़ कांकेर, उसके बाद में पाना बरस चौथा, पांचवा डोंगरगढ़, छठवां है गंडई भंवरदा, सातवां है भोरम देव, आठवां है रतनपुर, और 9वें रावटी हुआ दल्हा पहाड़। तो 9वें रावटी दल्हा पहाड़ में उनके शिष्य थे रतिदास जी। तो रतिदास जी ने बाबा जी की वाणियों का संचय किया, उसको कुछ लिखने की विद्या मालूम था। तो संत रतिदास जी ने विजय अथर्वल नाम का एक ग्रंथ लिखा है। ऐसा कहते हैं, हस्तलिखित प्रति उनके परिजनों के पास है, और पिछले 2-3 साल पहले उसकी एक पेज टाइप की हुई सोशल मीडिया में वायरल। उस एक पेज को मैंने पढ़ा, तो उसकी भाषा को मैंने देखा, तो वो साधुकड़ी भाषा है, कबीर की तरह भाषा है, और कविता छंद में है। तो उसका एक अंश देखने को मिला। उसके बाद मैंने संपर्क किया उन लोगों से, तो मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारियां नहीं मिली। लेकिन विजय अथर्वल नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है शतनामियों में, जो बाबा जी के समय रची गई। अगर हम दूसरे तरफ देखें ब्रिटिश दस्तावेज में, तो बाबा जी 1850 के बाद चले गए, अंतर ध्यान हो गए, यह दुनिया में नहीं रहा, चले गए। शरीर उनकी मिली नहीं, इसलिए अगाध श्रद्धा है, और उनको अछप हो गए मानते हैं। सतनाम भाषा में, सतनाम संस्कृति में उसको अछप हो गए बोलते हैं। बाबा जी भंडारपुरी से निकले, अपने प्रिय स्थल जन्म स्थल गिरौदपुरी आए। गिरौदपुरी के बाद में जहां वो साधना किए, उस रमणीय स्थल छाता पहाड़ आए, और छाता पहाड़ में ही अछप हो गए। इसलिए छाता पहाड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, तीर्थ भूमि है। वो साधना स्थल भी है और अंतर ध्यान स्थल भी है, और इसलिए हमारी संस्कृति में बड़ी पूज्य है। तो बाबा जी के इस जीवन काल को 94 साल की आयु में जिन्होंने जो ज्ञानार्जित किया, जो पाया, उनको उनके सुपुत्र ने पंथी गीतों में ढाला। और उसके बाद अगर हम लिखित रूप में अगर हमारे सामने आता है प्रकाशित रूप में, तो चतुर्थ उत्तराधिकारी धर्मगुरु गुरु गोसाई अगम दास साहेब ने सतनाम दास नाम का एक रचनाकार, जो रमतला कलकत्ता में रहते थे, उनसे एक ग्रंथ लिखवाया, और उस ग्रंथ का नाम था सतनाम सागर। और ये सतनाम सागर जो है 1925 में प्रकाशित हुई कलकत्ता प्रेस से। और उस सतनाम सागर के कुछ अंश मेरे इस किताब में, जो मैंने अपनी पीएचडी की ही गुरु घासीदास और उनका सतनाम, ये किताब, इस किताब में उसका जिक्र है, इस किताब में उसका जिक्र है। और ये संत रतिदास जी ने, रतिदास के बाद में सतनाम दास जी ने लिखा। फिर उसके बाद पंडित सुखीदास जी की रचना आया, और सुखीदास के बाद फिर बांसबेरा में रहने वाले असम प्रांत के एक बहुत ही प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति, जिसका नाम था मनोहर दास नृसिंह जी। मेरा सौभाग्य है
कि सन 1900 मेरी पीएचडी रजिस्ट्रेशन हुआ 1993 में। तो मैं 93 के बाद गिरौदपुरी किताब संचय के लिए जाया करता था। तो 93, 94, 95 3 साल तक आदरणीय श्री के सानिध्य में रहा। और वहां पंडित बुलंदास जी रचनाकार थे, सुकुल दास गितलहरे, लंकेश्वर लाल टंडन, मनोहर दास नरसिंह जैसे गुणी रचनाकार एकत्र होते थे। और उनकी किताब की दुकान लगती थी वहां। उस किताब की दुकान में घंटों चर्चा करते थे एक एक बिंदु के ऊपर। तो उन चर्चा को मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। जब मैं मेरी पीएचडी रजिस्ट्रेशन हुआ 1993 में, और उसी गुणी जनों के स्नेह सौभाग्य से उनकी रचनाओं के अंशों को लेकर रेफरेंस देते हुए ये मेरी पीएचडी ग्रंथ निर्मित। और संत ईश्वर दास जी, जो 95 साल का बुजुर्ग था, और जिसको अभी गुरु गद्दी नसीम भंडारपुरी वाले बालदास साहेब ने कहा कि सतनाम संस्कृति के बारे में कोई बहुत बढ़िया जानकारी रखता है, तो डुमहा के दीवान परिवार में, जहां गुरु घासीदास जी की सुपुत्री सुभद्रा माता का ससुराल है, ब्याही गई थी, उसके वंशज, पांचवें वंशज ईश्वर दास, संत ईश्वर दास जी जानते, तो उनसे आप मिलिए। तो मैं ईश्वर दास जी की चरणों में बैठा, 95 साल का उम्र था, कमर झुकी हुई थी, और मैं शुरू से ही जिज्ञासा वाला था, चेन्हा टाइप का था। तो चैन चैन के पूछ पूछ के उनकी बहुत सारी बातों को मैंने जाना। कुछ लिखे हुए थे, वो पढ़ा लिखा था, उसकी लिखी हुई किताबों कापियों के कुछ दोहा को, कुछ भजनों को मैंने संग्रहित किया। और इस तरह से मैं अपनी ये थीसिस कंप्लीट, संतों के चरणों। जी जी। तो भतवारी साहब बहुत। जी जी जी, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सतनाम साहित्य जो है, सतनाम दास से शुरू हुआ लिखित में, सुखीदास जी आए, लंकेश्वर लाल, फिर उसके बाद में मनोहर दास नरसिंह जी आया, फिर सखाराम बघेल तिलासी वाले आए, सुकुल दास गितलहरे आए, लंकेश्वर टंडन आया। अभी और विशाल का 1000 से ऊपर पृष्ठ में एक विशाल का ग्रंथ प्रकाशित होके आया, डॉक्टर शंकर लाल टोडर जी की रचना। और फिर हमारे सामने 40-45 किताबों के रचनाकार डॉक्टर जे.आर. सोनी साहब, जो कमिश्नर से, आयुक्त से रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने भी एक था सतनामी, वैश्विक सतनाम धर्म का परिदृश्य, सतनाम सतनाम धर्म संस्कृति के ऊपर उनकी 4-5 किताबें हैं। और छुटपुट मैंने भी अपनी ये शोध ग्रंथ प्रकाशित करा दिया है। जी जी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब में है। और विभिन्न यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लाइव मेरा एक प्रसारण भी हुआ, मुझको आमंत्रित किए गए थे व्याख्यान में, लेकिन व्यस्तता से मैं जा नहीं पाया। और कभी मौका मिलेगा तो आऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी छत्तीसगढ़ में है, और जिसके नाम से यूनिवर्सिटी चल रही है, वहां कोई इस तरह के आयोजन नहीं होते, और होते हैं तो पता नहीं, हम जैसे लोग छूट जाते हैं, मतलब विस्मृत कर देते हैं, भुला जाते हैं। तो हम लोग जो काम किए हैं अपने जीवन का, 20 साल हम लोग इस ग्रंथ को बनाने में, सतनाम संस्कृति को ढूंढने में, साधु संतों के चरणों में जाके एक एक दोहा साखी को एकत्र किए हैं, प्रसंगानुक्त जो बिखरा हुआ चीज है उनको कलेक्ट करके एक व्यवस्थित किताब के रूप में बनाए हैं। तो कहीं 40 लाख समुदाय जिस पंथ को मानता है और गहरी आस्था है, उस आस्था के पीछे कोई लोक विराट दर्शन है, और वो विराट दर्शन शाश्वत दर्शन है। कोई भी दर्शन तभी टिकता है जब उसमें शाश्वतता हो। नहीं तो कई पंथ, कई मजहब आते हैं, कुछ क्षण रहते हैं और विलीन हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी जी होती है जो अलौकिक और दिव्य होता है। जैसे बाबा जी की एक ही वाणी है, मनखे मनखे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और इस बात को उन्होंने जगन्नाथपुरी में कहा। बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझको कि आदमी, गुरु घासीदास जी कहता है कि वो जगन्नाथ गया ही नहीं, सारंगढ़ से वापस आ गए। हमारे ही लेखक लोग कुछ आधे अधूरे सुन करके, या जो भ्रमित गजेटियर में लिखी गई बातें हैं, और गजेटियर बनता कैसे है, सवर्ण जमींदारों से सुन के अंग्रेजों ने लिख दिया। अंग्रेज देखे थोड़ी है कोई चीज को,
और जब आज भी हमारे प्रति दुर्भावनापूर्ण बातें करते हैं तो क्या अंग्रेजों को गलत जानकारी नहीं दी होगी? गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी दी है, अंग्रेजों ने उसको लिख दिया और हम उसको सत्य मानते हैं। जबकि वाणी चिख चिख के बोल रहा है। गुरु घासीदास जी की वाणी कहता है, मंदिरवा में का करे जेबो अपन घट के देव नहीं को। तो मंदिरवा वो जगन्नाथ के मंदिर को इशारा करके कही गई बात है कि ये मंदिरवा में हम क्यों आएंगे, अपने घट के देवता को मनाएंगे। वो देखा, समझा, महसूस किया, तब बोला। और जी दूसरी उनकी वाणी है, समुद्र के किनारे खड़ा होकर बोला, अपने साथियों को बोला होगा कि ये जो समुद्र दिखा थे, सागर दिखा थे, एक वो पार कौन है? तो पार बोलते, वो पार एक और दूसरा देश जहाँ गोरिया गोरिया आदमी रहते, अंग्रेज मना है। अब ये पार हमन ने दे। तो चाहे मनखे गोरिया हो, चाहे मनखे करिया हो, चाहे ये पार के हो, चाहे वो पार के हो, ये पार वो पार मतलब समुद्र के वो पार के हो, चाहे ये पार के हो, अगर मनखे है तो मनखे मनखे एक है। ये दिव्य वाणी जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे कही गई बात। ये वाणियां साबित करता है कि बाबा जी जगन्नाथपुरी गए थे। चीख चीख के बोलता है ये वाणी। ये दरिया पार में कही गई बातें नहीं है। ये नदी के पार में खड़ा होके बाबा जी ने नहीं कहा, इसे समुद्र के पार में खड़ा होके कहा। और समुद्र का पार छत्तीसगढ़ में कहाँ है? जगन्नाथ ही है। और वो जगन्नाथ गए हैं, ये साबित करता है। और मेरी पूरी शिद्दत से मैं पूरी तर्कपूर्ण और पूरी पूरी साक्ष्य प्रस्तुत करके कह रहा हूं, जो जो इस वीडियो को सुनेगा उनको ये मेरी निवेदन है कि इन बातों को बताए कि बाबा जी जगन्नाथ गए और ये दो बातें कही। और इस तरह की उनकी ऐसी सुप्त वाणियां हैं जिनको हमने एकत्र करके उनको 42 वाणियों में संचय करते हैं। बाबा जी केवल 42 नहीं कहे, मैंने अपनी किताब में लिखा कि बाबा और उदाहरण भी दिया। एक तरफ जी 50 उपदेशों का, वाणियों का मैंने संग्रह किया, और 100 वाणियों से ज्यादा। एक उपदेश परक शैली और एक दूसरा कही गई शैली, तो जी प्रसंगानुसार कही गई शैली, इसको मिला करके मैंने 100 वचनों का संग्रह किया है। तो ये 100 जी वचन। भट्टाचार्य साहब। जी 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 जी। तो मेरा कहने का हमारे अर्थ बीच यह में। है कि हाँ जी इन्हीं सब वाणियों से, इन्हीं सब चीजों से साहित्य सृजन हुआ। ये मैंने जो पहले नाम बताया, जिसमें मनोहर दास नरसिंह, सखाराम बघेल, नंकेश्वर लाल टंडन, आपके सुकुल दास भितलहरे, सखाराम बघेल, एक भिलाई वाले नाम बोल रहा हूँ, सत सागर उन्होंने लिखा है, नम्मूराम बनर्जी, ये हमारे प्रथम पीढ़ी के लोग हैं जो महाकाव्य लिखे। अब उसके जी बाद में शंकर लाल टोडर जी का महाकाव्य, अभी एक बहुत श्री प्रभात सागर, सतनाम प्रभात सागर, ये मंगत रविंद्र जी की महाकाव्य सामने आया। तो इस तरह से उत्कृष्ट साहित्य का सृजन चल ही रहा है ना। जी गुरु बालक दास जी के ऊपर रामायण प्रसाद टंडन जी ने भी खंड काव्य लिखा है, और सतनाम सरित प्रवाह करके खंड काव्य मेरा भी। तो कुल मिलाकर के रचना कर्म निरंतर चल रहा है। दादूलाल जोशी जी की रचना बहुत अच्छी है, उत्कृष्ट रचना है। और कई लोग लिख रहे हैं। प्रोफेसर सोनेकर जी ने, जी सोनेकर साहब ने लिखा, इतिहास का प्रोफेसर है। डॉक्टर आई आर सोनवानी जी ने सत्य दर्शन के रूप में लिखा। घनाराम ढिंढे जी ने लिखा, पुराणिक चेलक लिखे। कितने सैकड़ों रचनाकार जो है, मैं इस जी किताब में संग्रह किया है, मेरे जी जानकारी में। हमारे बीच में कामिनी पुराना आ गई है सर, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जरूर भतपैरी जरूर साहब। जरूर जरूर जी जरूर जरूर। आप हमारे साथ बने तो रहे। जी हाँ, जी जी। तो करीब 200 से ऊपर रचनाएं हैं, 200 किताब, स्वतंत्र किताबें छप चुकी है। ये बड़ी जी गर्व की बात। सतनाम नहीं, इस पंथ में विषय पर 200 और भी किताब। विस्तार से अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, जितने भी साहित्यकार हैं और आपने जितने भी प्रमुख प्रमुख जो कवि जो पुराने साहित्यकार हैं उन पर भी हम जाएंगे, उनके जरूर। पहलुओं पर। मैं कामनी पुराना जी से आग्रह करता हूं कि अपनी आवाज को खोलें। कामनी जी अपनी आवाज म्यूट करें, वीडियो ओपन करें। जी जी जी, जय बहुत स्वागत सतनाम। है। सतनाम। जी, आज जय की जय सचिदानंद। सतनाम। परिचर्चा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप एक चिंतक भी हैं और कविता के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और युवा साहित्यकारों की श्रेणी में है। और महिलाओं, खास करके सतनामी महिलाओं ने जो ऐसे कारनामा किए हैं उसके लिए आपको बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि आज के इस मंच पर जो सतनामी साहित्यकार
उभरते हुए साहित्यकारों पर चर्चा हो रही, उस पर अपनी बात रखेंगे कामनी पुराना जी। जी, जय सतनाम, सादर नमन, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए सभी संत समाज को सादर नमन, जय सतनाम। आदरणीय भट्टाचार्य सर को सादर नमन। बहुत ही सर ने बहुत ही अच्छे विचार रखे और बहुत हमको प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ लिखना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं तो कोई साहित्यकार नहीं हूँ सर, पर कोशिश जरूर करती हूँ सर लोग की रचनाओं को पढ़ के थोड़ा बहुत प्रयास करती हूँ। मैं अपनी रचना के माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगी सर जी कि स्वागत है। जी, अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो। अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो, अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो, अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, अपने जिंदा होने का आगाज करा दो। क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, अपने जिंदा होने का आगाज करा दो। रास्ते वही चुनना, रास्ते वही चुनना पहुंचाते सदा मंजिल पर। रास्ते वही चुनना जो पहुंचाते सदा मंजिल पर। तभी तो इठलाओगे एक दिन अपने तकदीर पर, तभी तो इठलाओगे एक दिन अपने तकदीर पर। मैं छोटा छोटा ऐसे ही प्रयास करती हूँ सर। जिंदगी की जी राहों पर दिया बन जगमगाते रहें, जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें, उम्मीदों की किरणों से तारे बन टिमटिमाते रहें। जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें, उम्मीदों की किरणों पर तारे बन टिमटिमाते रहें। कोई हमारी अहमियत समझकर, कोई हमारी अहमियत समझकर तवज्जो दे या न दे, कोई हमारी अहमियत समझकर तवज्जो दे या न दे, पर सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें, पर सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें। मैं यही मानना चाहती हूँ कि समाज में जो कुछ कर रहे हैं, समाज के, हमारे समाज में जो भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो समाज के लिए करना चाहते हैं, हमारे गुरु बाबा जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक लेखन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वह लोगों को, जन जन तक को जागृत कर सकते हैं और उनके उपदेशों को और संदेशों पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज हमारे साहित्यकार जो है, छोटे से लेकर बड़े साहित्यकार हैं, जो इस पर प्रयास कर रहे हैं और अपनी बुक के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे समाज में आज ऐसी स्थिति भी आ गई है कि लोग बाबा जी के संदेशों पर चल भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। पर हाँ, थोड़ी सी अभी अभी और हमें कार्य करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की। आज उनका वक्त है, आज उनका वक्त है, कल हमारा भी वक्त आएगा। आज उनका वक्त है, कल हमारा भी वक्त आएगा। हमारे समाज को पीछे समझकर और छोटी जाति समझकर हमको अवहेलना करते हैं, मंदिरों में जाने नहीं देते हैं, हमको तुच्छ समझा जाता है। और इस तरीके से हमको छोटा समझकर हमको हर तरीके से, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरीके से, हमको पीछा छोड़ देते हैं, हमको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। तो एक ऐसा मंच दिया जा रहा है हम लोग को कि लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने का। पहल तुम करो या मैं करूं, पहल तुम करो या मैं करूं, बस शुरुआत होनी चाहिए। पहल तुम करो या मैं करूं, बस शुरुआत होनी चाहिए। कदम तुम बढ़ाओ या मैं बढ़ाऊं, पहल तुम करो या मैं करूं, बस शुरुआत होनी चाहिए। कदम तुम बढ़ाओ या मैं बढ़ाऊं, बस विचारों की बरसात होनी चाहिए, बस विचारों की बरसात होना चाहिए। अगर हमें समाज में एकता लाना है तो हम सबको एक मिलकर आगे बढ़ना होगा और हमारे विचारों में एकता होगा, हम आगे बढ़ेंगे और अपने समाज को शिक्षित कर पाएंगे। नारियां पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगी, हर पद में, हर प्रतिष्ठा, खेल कूद, हर चीज में बढ़ेंगी, तो समाज में, हमारा समाज गौरवान्वित होगा ही। समाज में मैं उनसे कहना चाहूंगी, अभी आता समय निकालना पड़ता है। समाज में बदलाव यूं ही नहीं आता, समय निकालना पड़ता है। आर्थिक मानसिक सहयोग कर, यूं ही नहीं, समय निकालना पड़ता है। शारीरिक आर्थिक मानसिक सहयोग पर जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। हम पढ़े लिखे लोग जिम्मेदारी उठाएंगे, वचनों तक, शब्दों तक नहीं रखने में भी उतारना है। अपने जीवन में उतार कर हम सात्विक जीवन जीकर अपने परिवार के, अपने बच्चों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे जो है, थोड़े, हमारा समाज अपना कहीं ना कहीं
हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा फिसल जाते हैं और मांस मंदिर एक ने हमारे विचार बोला मना करा है, वही चीज को हमारे समाज के लोग अपना रहे हैं। गांव के कुछ ऐसे माहौल बन जाता है कि लोग हर शादी ब्याह हर छुटवा रहे हैं, जो गलत है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि ऐ मेरे सतनामी भाइयों, ऐ मेरे सतनामी भाइयों रखना गुरु का मान, ऐ मेरे सतनामी भाइयों रखना गुरु का मान, तुम्हारे कंधों कामिनी जी, आपका नेटवर्क में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, आवाज बंद हो जा रही है। पर जाना हेलो। रखना इस बात का ध्यान, तुम पूरा कर तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें पूरा करना है महापुरुषों का अरमान, तुम्हें पूरा करना है हमारे गुरु बाबा का अरमान। ऐ मेरे सतनामी भाइयों मन में विचार कीजिए, ऐ मेरे सतनामी भाइयों मन में विचार कीजिए, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए। ऐ मेरे सतनामी भाइयों मन में विचार कीजिए, आने वाले कल को बेहतर बना। जी जी, लेकिन आवाज कट कट के आ रही है। चलो, बहरहाल आप अपनी बात पूरी कर दें। जी। जी सर। अपना कर्म ऐसा करें कि अपना कर्म ऐसा करें कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के, अपना कर्म ऐसा करें कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के, कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े, कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से, कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से। दोस्त बदले जगह बदले, दोस्त बदले जगह बदले चाहे बदले स्वभाव, दोस्त बदले जगह बदले चाहे बदले स्वभाव, जब तक एक होकर खड़े नहीं होंगे, जब तक एक होकर खड़े नहीं होंगे, तब तक समाज में आएगा ना बदलाव, तब तक समाज में आएगा ना बदलाव। मिल जाएंगे रास्ते, मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही, मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही, मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार, मिलेंगे तुम्हें हक और अधिकार, तू अपने लिए लड़ तो सही, मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार, तुम्हें अपने लिए लड़ तो सही। यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। सादर नमन, जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। ऐसा कि आज की हमारी परिचर्चा पर सतनामी समाज के उभरते साहित्यकारों पर हमारी आज की संगोष्ठी थी, और इस पर अनिल भतपैरी साहब ने काफी विस्तार से बातें कही है। और मैं चाहूंगा अनिल भतपैरी साहब हमें सुन पा रहे हैं तो लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें। समय हमारा हो चुका है और उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अनिल भतपैरी साहब। जी जी जी, हाँ हाँ, तो क्योंकि सतनामी साहित्यकारों के ऊपर केंद्रित विषय था, तो सतनाम साहित्य बनी कैसे, है ना, बाबा जी की विचार और दर्शन का लेखन हुआ कैसे, इसके ऊपर हम संक्षिप्त में बात कर रहे थे। और ये ये बात बिल्कुल ये तथ्यात्मक है कि बाबा जी के जीवन काल में ही लेखन आ। हाँ, मेरा कहने का अर्थ यह है कि अभी हम सतनामी साहित्यकारों के ऊपर केंद्रित बात कर रहे हैं। साहित्यकार वो है जो बाबा जी की सिद्धांतों को लेकर के सतनाम साहित्य का सृजन। अभी हम जो वर्तमान में जो देश दुनिया को देख के जो लिख रहे हैं, अपनी जो विचार प्रकट कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत साहित्य है, अपना साहित्य। अनिल भट्टभैरी का साहित्य होगा, कामनी पुरेना की साहित्य होगी जो उन्होंने अभी पाठ की। लेकिन सतनाम साहित्यकार की अगर हम बात करें तो सतनाम दर्शन को, सतनाम जीवन पद्धति को, लोक कल्याण की बातों को, सतनाम दर्शन को जो चित्रित करता है, वो सतनाम साहित्य की श्रेणी में। तो वो जी लिखने वाले हमारे बीच बाबा जी के जमाने से चला आ रहा है, आज भी निरंतर लिखी जा रही है। मेरे ख्याल से लाखों पंथी गीतों की रचना हो गई होगी अब तक। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पंथी दल नहीं है, और जहां पंथिहार है कोई ना कोई गवैये हैं, और गाने वाले लिखते भी हैं, अपने ढंग से बनाते भी हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ना हो। कुछ पदों को तोड़ मरोड़ करके, या एक ही प्रसंग को, बाबा जी की जन्म प्रसंग को, नांगर महिमा को, या उनके पुत्र को, या उनके विवाह को, या उनके उपदेशों को, कोई ना कोई एक एक प्रसंग को लेकर के हजार हजार तरह के गीत लिखे गए हैं। तो अगर हम उनका ही संचय करें तो लाखों पद रचना है। तो अपार साहित्य है सतनाम साहित्य। जी व्यक्तिगत साहित्य अलग चीज है, कथा कहानी हम लिखते हैं वो अलग चीज है। जी मेरा तो 10 किताबें छप गई है, तो मेरी 10 पुस्तकें छपी है, और विविधता पूर्ण है, अलग अलग तरह के लेखन में है वो। तो वो कविता है, कुछ कहानियां हैं, कुछ लघु कथाएं हैं,
तो इस तरह की चीजें हैं, कुछ यात्रा वृत्तांत है, जी तो वो व्यक्तिगत साहित्य के रूप में आया। लेकिन जी बाबा जी के ऊपर, सतनाम पंथ के ऊपर अगर केंद्रित रचना है तो उनके समकालीन रतिदास, उनके पुत्र अमरदास साहब से लेकर के वर्तमान तक में सैकड़ों और लाखों तरह की रचनाएं लिखी जा रही जी है और जी लिखी जा चुकी है। तो अपार जी साहित्य है। सवाल यह है कि बाबा जी का जीवन चरित्र अलग चीज, कि शादी ब्याह कब हुआ, कहाँ जन्म लिए, कैसे उपदेश दिए, कब तक रहा और कब चले गए, ये जीवन वृत्त है। जीवन वृत्त को साहित्य नहीं माना जाता। जीवन वृत्त एक साहित्य का अंश है उनको जानने समझने का, लेकिन साहित्य वह है जो उनकी क्रीम माणी निकलता है ना। जी क्रीम माणी निकलता है। जैसे आप जी महाभारत में देखे होंगे, महाभारत में भीमसेन का शादी क्या हुआ, कहाँ गए, पांडवों का वनवास क्या हुआ, ये दुनिया भर का कई हजारों वर्णन है। लेकिन महाभारत का जो सार तत्व है वो है गीता है, उपदेश दिया गया है। तो गीता ही जी धर्मशास्त्र के रूप में चिन्हांकित है। वैसे ही गुरु जी घासीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कितने उनके आल औलाद हुए, कहाँ शादी ब्याह हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये वर्णन में नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। लेकिन सतनाम साहित्य का क्रीम उनकी 7 उपदेश, उनकी 42 अमृतवाणी, 42 नहीं सैकड़ों अमृतवाणी है उनकी, उनकी रावटियां हैं, 9 रावटियां जहां जहां वो प्रसंग में बात किए, और उसके बाद में 27 मुक्तक है। ये बाबा जी का क्रीम है जो हमारा धर्मशास्त्र के रूप में जी हमें सिरो, और जी यही हमको ऊर्जा देती है, यही हमको प्रेरणा देती है हमारे जीवन को बेहतर करने का, हमें शार्प करने का। और जो व्यक्ति इसको जानता है उनके व्यक्तित्व में एक सुधार आता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो सत्यनिष्ठ होता है, वो अहिंसामय होता है, वो लोक कल्याणमय होता है। तो जो चीजें आपको लोक कल्याणमय करता है, जो चीजें आपको संवेदनशील करता है, जो आपको विचारमान बनाता है, वही साहित्य। जी जी बाकी सब आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं डॉक्टर अनिल भतपारी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकालकर आज की इस परिचर्चा पर शामिल हुए, और कामनी पुराना जी का भी जो समय समय पर हमारे इस मंच पर आकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करती हैं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, जो हफ्ते में हमें 3 दिन अपना कीमती समय निकाल कर देते हैं, और इस पर हम अभी तक कई प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसमें आ, बाबा गुरु घासीदास जी के 7 सिद्धांत, 42 अमृतवाणी और भी कई कार्यक्रम को लेकर, सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर या भारत के विभिन्न कोने से लोग जुड़ करके अपनी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार रखते हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े कामनी पुराना जी का, भातपारी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि युवा साहित्यकार जो सतनाम पंथ के विचारों को लेकर काफी विस्तार से बातें हुई है, और अभी जो एक बाबा जी के सतनाम पंथ की जो सृजन है उस साहित्य के बारे में और व्यक्तिगत साहित्य के बारे में विस्तार से डॉक्टर साहब ने अपनी बातें रखी है। और ये परिचर्चा आपको कैसे लगी, इस पर अपने विचार और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, और नेक्स्ट कार्यक्रम में फिर से आपसे फिर से जुड़ेंगे व्हाट्सएप मानवोत्तरचल के फेसबुक लाइव पर। तो आज की इस ऐतिहासिक परिचर्चा के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले सभी मेहमानों का धन्यवाद, सतनाम जोहार, और मेघराज जी का शुक्रिया। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार।